हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। ठीक है, रीडिंग को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लेते हैं इस ओरेकल को। ओके, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है ये। ओके, एज यू कैन सी, ये है waiting for love to grow and develop, assessing relationship progress। ठीक है, थिंक आपको दिख रहा होगा सही से। देखो, ये पर्सन बेसिकली अभी वेट कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन को आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको समझानी है एंड थोड़ा सा समझना भी चाहता है। ठीक है, यहाँ पे ये किसी को भी कसूरवार नहीं मानता। ठीक है, हाँ, कह सकते हैं कि भाई हालात की वजह से जिसको जो सही लगा वो उसने किया। हाँ, तो इस पर्सन को लगा है कि भाई हम बिल्कुल सही एंगल से अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं और जज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई गलती आपकी थी या फिर गलती इनकी थी, ठीक है, इनफैक्ट ये आपसे एक मौका चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि गलती इनकी थी तो इनको सामने आने दीजिए और उस गलती के बारे में इजहार करने दीजिए। शायद जो आपको गलती लग रही है वो गलती ना हो या फिर एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ी गलती हो, इसके बजाय एक छोटी सी गलती हो गई हो। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो वो सिंपल एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई हम दोनों मिलके चीज़ों को सही एंगल से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी गलती अगर हो सकती थी तो हमने बड़ी गलती को आसानी से रोक लिया है। ओके, ठीक है, अब दूसरा कार्ड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। ओके, हम यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं। देखो, बड़ा जो कार्ड है वो है अ न्यू बिगिनिंग इन लव और द स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। ठीक है, आप देखो, इस व्यक्ति को पजल में बात करना शायद अच्छा नहीं लगता और आपके सामने एक सिंपल सी चॉइस दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम दोनों मिल रहे हैं एंड प्यार में हम दोनों एक दूसरे को पा सकते हैं तो क्यों नहीं। ठीक है, सिंपल सी एक चीज़ है। देखो, अगर कोई व्यक्ति जो है वो सेपरेट होना चाहता है किसी भी एंगल से, मान लो आपको सेपरेट होना है, आप में भी तंग आ गए हो, तो ये पर्सन शायद आपको कह सकता है कि ठीक है, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है आप बढ़ सकते हो। ठीक है, सिमिलरली कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो कि बिल्कुल आपकी चाहत रखता है एंड आपको पाके खुश हो सकता है और उसकी एक्चुअली उम्मीद है कि आपके जैसे ही कोई व्यक्ति उनको मिल जाए। ठीक है, हालांकि एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं, मतलब जो आपको लग रहा है कि ठीक है भाई मैं थोड़ी सी बात करूँ या मैं थोड़ा सा इनको बताऊँ और ये थोड़ा सा समझे, तो हाँ ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है शुरू से बात करना। ओके, एकदम से आप किसी भी चीज़ को 100% प्रॉपरली यहाँ पे कह नहीं सकते। ठीक है, ये पर्सन भी मान लो एक नया पर्सन है या फिर आपका ही आशिक है, तो ये पर्सन बस सिंपल चाहता है कि या तो हम पहले से बात करें शुरू से कि ठीक है भाई आपको क्या लगता है गड़बड़ कहाँ पे हुई। ठीक है, और उसी एंगल से हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना अगर आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें कहीं ना कहीं पे ख़त्म होती जा रही हैं, तो आप एक नया रिश्ता भी अपने लिए शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक मैसेज है जो शायद हाल ही में डिवोर्स हो रहे हैं या फिर डिवोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, या फिर जिनका ब्रेकअप अभी हुआ है उनके लिए ये एक साइन, गुड साइन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो मिला है अ न्यू एंड टैंजिबल बिगिनिंग इन लव, पॉसिबली अ सॉलिड एंड्यूरिंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही एक मैसेज हमें मिल रहा है कि मान लो अगर आप में से कुछ लोग एक बहुत ही स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप को सहन कर रहे थे। ठीक है, एंड मे बी आपने बहुत कोशिश की लेकिन वो रिश्ता टिक नहीं पाया। ठीक है, हालात शायद सही नहीं थे या फिर चीज़ें ख़राब थी, लेकिन आपके हिसाब से आपने तो अपनी तरफ से 100% दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीज़ें ऐसे उमड़ के आ रही है कि ये जो भी नया पर्सन है, ठीक है, वो शायद आपको कह रहा है कि भाई मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे सच में एक अच्छा रिश्ता शुरू करना है। ठीक है, चाहे आप मैट्रिमोनी में सर्च कर रहे हो, चाहे आप नया फ्रेंड ढूंढ रहे हो, ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में हो, वॉटेवर, ये पर्सन जो है वो शायद आपको नए मैसेजेस दे रहा है। ठीक है, ये मैसेजेस शायद आपके दिल को डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, शायद सिर्फ
टेक्स्ट के ज़रिए पहुंच रहे हैं या फिर टेलीकाइनेसिस के ज़रिए, मतलब आपको लगा कि हाँ शायद ऐसा कोई है जो मुझे पसंद करता है और बस किसी ने आपको याद किया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। देखो, एक ऐसा व्यक्ति है जो सच में आपके साथ एक नया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाहता है, ठीक है। ये जो कार्ड है मेरे हिसाब से, अभी जो कमेंट आ रही है, मतलब अभी जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो स्पेसिफिकली उनके लिए हैं जिन्होंने शायद बहुत ही स्ट्रेसफुल रिश्ता झेल लिया है, चाहे वो शादी हो या फिर चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अफेयर हो, वटेवर। लेकिन अब उसके बाद आप शायद टूट गए थे या फिर टूटने वाले थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस व्यक्ति की एंट्री हो रही है। इस व्यक्ति ने भी शायद ऐसा ही कुछ सहा और इसलिए वो कह रहा है कि भाई मुझे अब बहुत ही स्ट्रांग रिश्ता बनाना है, बिकॉज मैं भी अंदर से टूट गया था या फिर मैं भी अंदर से चकनाचूर हो गया था, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसको एग्जैक्टली पता हो कि मेरी सिचुएशन का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये काफ़ी इनके लिए हेल्पफुल होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो अगर इनको उनके जैसा ही साथी मिला कि जिसने भी अपनी ज़िंदगी में दुख झेले हैं या फिर जिसने अपनी ज़िंदगी में डिसऑनेस्ट पर्सन देखा है कि जो इनकी फ़िक्र नहीं करता है, जो इनका फ़ायदा उठाता है, तो अब शायद आप दोनों ही जो है वो सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, ठीक है। और ये कार्ड बेसिकली फिर आपके लिए आ रहा है, आप दोनों के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें टैरो से क्या कार्ड मिलते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली मिले हैं 2 कार्ड, ठीक है। पहला जो कार्ड मिला है वो है ट्रस्ट, ठीक है। एज यू कैन सी ये पहला कार्ड है ट्रस्ट। देखो, इस पर्सन का कहना है कि भाई अभी अगर हमें विश्वास करना है एक दूसरे के ऊपर, तो वो विश्वास ऐसा है कि इट्स लाइक अ जंप, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो जंप सही होगी या फिर हमें चोट लगेगी। इन अ सेंस ये है कि भाई ये पर्सन को लग रहा है कि अभी ट्रस्ट करने का मतलब एकदम से मौका तो आ गया है, लेकिन शायद वो सिचुएशन नहीं आ गई, तो शायद यहाँ पे गलती भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर सच में आपको वो साथी मिल गया जो आपके लिए परफेक्ट है, तो आपका जीवन साथी तुरंत बन जाएगा, ठीक है। ऐसे में ये सवाल आप दोनों की तरफ आता है कि क्या आप इस मौके को पहचानोगे, क्या आप इस मौके को हैंडल कर लोगे या फिर इस मौके को आप जाने दोगे, ठीक है। बिकॉज देखो, ट्रस्ट हर कोई नहीं करता एंड बहुत से लोग बिना लॉजिकल रीज़न के भी कर बैठते हैं, है ना। तो ये कहना सही नहीं हुआ कि भाई हर एक व्यक्ति ने ट्रस्ट करके देख लिया है। कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते और कुछ लोग इजीली ट्रस्ट करते हैं। तो अब समय आपका आ चुका है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। सेकेंड जो हमें कार्ड मिला है वो है इंटीग्रेशन। देखो, ये पर्सन आपसे एक इल्तिजा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी से आप ना जो भी आपको शेयर करना है वो 100% शेयर करो। मतलब कुछ बातें आपने अपने पास ही सीमित रखी, इनको नहीं बताया, ऐसा मत करो। चाहे फिर वो कोई स्ट्रेस हो, चाहे फिर वो कोई दर्द हो, कोई गम हो, ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो आपके दिल को तकलीफ़ पहुंचा रही है, आप बस शेयर करो, ठीक है। देखो, अगर ये पर्सन खुद भी शेयरिंग करता है तो आप भी शेयरिंग कर सकते हो और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप दोनों के दिल का कनेक्शन बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात आती है, पहला है ट्रस्ट। अगर आप इतना ट्रस्ट करते हो इस पर्सन को कि चलो मैं कुछ बोलता हूँ या फिर बोलते हो इस पर्सन को, है ना, तो ये शुरुआत हो गई। लेकिन वो क्या बोल रहा है, जैसे ही आप बात करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम दोनों कितने मिलते जुलते विचार रखते हैं। मतलब ये भी शायद दोनों को तकलीफ़ हुई है, दोनों ने भी बहुत कुछ झेला है। तो अब जो बात आ गई कि यही जो चीज़ें हैं वो आपको आपस में मिला सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए भी काफ़ी बढ़िया बात हो सकती है। थर्ड एक जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है फ्रेंडलीनेस, ठीक है। अब इस पर्सन को जो चाहिए और जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो है फ्रेंडलीनेस, कि अब ये किसी भी तरीके से आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना रहे, वो आपको सिंपल कह रहे हैं कि भाई चाहे जो हो जाए, अब हमें हमारे रिश्ते में एक बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवहार लाना है, ठीक है। ये आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं ला रहे। भाई देखो, अगर इनको आपसे बात करनी है ना, वो पूरे दिल से बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप भी फ्रेंडली हो सकते हो या फिर आपको इतना भरोसा है कि ये पर्सन तो कम से कम आपको धोखा नहीं देगा या फिर आपके दिल को चोट नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। देखो, ये पर्सन आपको हिंट्स दिए जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी कह रहा है साथ में कि चुनाव आपको करना है। अगर चुनाव हावी हुआ प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने चुनाव नहीं भी किया तो भी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये आपके दिल से कनेक्टेड है,
ठीक है, ये सारी उम्मीदें इस व्यक्ति के दिल से आ रही हैं, हालांकि आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हो उसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। ठीक है, सो ये भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।